हेलो क्लास 4। बेटा ये वाई वाला चैप्टर हमने किया था। ओके, वाई वाला चैप्टर, इसके क्वेश्चंस आज देखते हैं हम पहले, ठीक है ना। और एक चीज़ और, यहीं तक मतलब इस चैप्टर तक ही एलाइस इन वंडरलैंड यहीं तक। अच्छा चलिए, मैं अभी ग्रुप में डाल भी दूंगा या अभी थोड़े बाद डाल दूंगा कि PT1 में आपका सिलेबस क्या आना है, ठीक है। फ़िलहाल इस यहीं तक आएगा। आई विल टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू व्हाट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ तक ये पोएम फिनिश किया था, ठीक है ना। ये या न्यू वर्ड्स तक हमने देख लिया था। क्यूरियस, लीड, मार्वल, सिंग, रीज़न। इसका मतलब हमने देखा था। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, लीड का मतलब होता है कि शीशा टाइप का कुछ, मार्बल का मतलब संगमरमर, सिंह का मतलब डूब जाना, रीज़न मतलब कारण, एनी रीज़न। हाँ चलिए आगे चलते हैं। रीडिंग इज़ फन। चलिए, अच्छा ये हो चुका था, सॉरी यहाँ तक हो चुका था, या दिस वन 3 क्वेश्चन हो चुका था। लेट्स टॉक से स्टार्ट करना था, ठीक है ना। चलिए, राम इज़ ए क्यूरियस लिटिल बॉय, ही इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन। हमेशा क्वेश्चन करता है राम, ठीक है ना। वन डे ही केम होम एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चंस। अपने ग्रैंडफादर से क्वेश्चन पूछा, लाइक मतलब इस तरह के क्वेश्चन कुछ पूछा उसने। पहला क्वेश्चन था कि वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग ए सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स के ड्यूरेशन में हम सूरज को क्यों नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन था। वाई कांट वी टच द सन, हम सूरज को छू नहीं पाते क्यों ऐसे नॉर्मली। वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क। ये सारे क्वेश्चन वो पूछने लगा अपने ग्रैंडफादर से। अब आगे क्या, डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर टीचर इन क्लास, डू यू नो द आंसर्स। चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ थोड़ा, तीनों क्वेश्चन सेपरेटली। वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग ए सोलर एक्लिप्स। पहला क्वेश्चन है कि सोलर एक्लिप्स के ड्यूरेशन में सूरज हमें क्यों नहीं दिखता। तो इसका आंसर सीधा सीधा हम लिखेंगे बेटा, क्योंकि जो सन होता है ना वो मून के पीछे अपने आप को छिपा लेता है, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में भी हम ट्रांसलेट करके लिखेंगे कि दैट वी कैन नॉट लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स बिकॉज इट हाइड इटसेल्फ बिहाइंड द मून। ओके, बिहाइंड द मून। ओके, उस अपने आप को मून के पीछे छिपा लेता है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। वाई कॉन्ट वी टच द सन, हम क्यों नहीं टच कर सकते। तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्या, बिकॉज सन इज़ फार अवे फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत दूर है। एंड इट इज़ टू हॉट, है ना, बहुत गर्म भी है। दैट्स वाई वी कांट टच द सन। ओके, तीसरा क्या है, वी कैन नॉट गो आउट टू प्ले इन द डार्क, हम डार्क में खेलने क्यों नहीं जा सकते। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका हम लिख सकते हैं वी कैन नॉट सी एनी थिंग, वी कैन नॉट सी आवर फ्रेंड्स, वी कैन नॉट सी आवर सराउंडिंग, दैट्स वाई वी कैन नॉट go out to play in the dark, because if we go in the dark to play it will be injurious to us। हाँ, इंजरी लग सकती है हमें, कहीं चोट लग सकती है, ठीक है ना। इट विल बी हार्मफुल फॉर अस होगा, इंजरियस नॉट डायरेक्ट ना लिखें, हार्मफुल फॉर अस। ओके, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला क्या है, वर्ड बिल्डिंग। अच्छा, इसमें क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम विद द कलर्ड वर्ड्स। वाई है ना, इसी से राइमिंग का कुछ होना था। वाई इज़ द सो हाई, तो वाई के राइमिंग में क्या होगा, स्काई हम लिख सकते हैं। वाई का राइमिंग, जैसे वाई बोला और स्काई बोला, और पोएम से लिखना तो स्काई लिख सकते हैं। ओके, डू यू नो द कलर ऑफ, यहाँ स्नो लिख सकते हैं। राइमिंग देखो बैठ रहा है, नो, स्नो, वाई, स्काई। ओके, चलिए राइमिंग बैठनी चाहिए। हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड। ओके, सब पोएम से ही लिख रहा हूँ मैं। फाउंड से राइमिंग बैठ रही है साउंड की। पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर, अब सिंक से मिलता जुलता क्या हो जाएगा, ड्रिंक, ठीक है। हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड, पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक। ओके, चलिए अच्छा, इसमें क्या है देखिए, द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड। जैसे ये है ना, तो ये जम्बल्ड है, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है,
पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंस फ्रॉम योर ओन। समझ में आ गई बात मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे ये WOKN है, तो इससे पहले सही वर्ड बनाया हमने क्या, नो। अब इससे सेंटेंस बनाना है, तो नो से क्या लिख सकते हैं कि आई नो वेयर डू यू लिव, मैं जानता हूँ कहाँ तुम रहते हो। ठीक है ना, तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, अब इससे क्या हम बना सकते हैं, स्विम बन सकता है, SWIM। इससे सेंटेंस क्या बन सकता है, दैट आई कैन स्विम, सीधा सीधा लिख देंगे आई कैन स्विम। ओके, DEAL DAEL है, तो इससे लीड बन सकता है ना, LEAD, लीड। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा, इससे क्या सेंटेंस बनेगा, LEAD का बना सकते हैं हम कि कुछ भी सोच लो, हाँ, लीड सिंक इन वाटर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिंक इन वाटर, ये सब हम पोएम में पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, ये मार्बल है, इससे मार्बल बन जाएगा, MARBLE, मार्बल। अब मार्बल का क्या सेंटेंस हम बना सकते हैं कि चिल्ड्रन प्ले विथ मार्बल, चिल्ड्रन प्ले विथ मार्बल। ओके, चिल्ड्रन प्ले विथ मार्बल। सेंटेंस पहले इससे वर्ड बनाना है, उसके बाद सेंटेंस बनाना है। अच्छा, मैं वर्ड लिख दे रहा हूँ सारे। इससे स्विम बनेगा, इससे LEAD लीड बनेगा, इससे MARBLE मार्बल होगा, इससे हिल्स बन जाएगा। देखिए HILLS हिल्स। इसका सेंटेंस क्या लिख सकते हैं कि सन सेट्स बिहाइंड द हिल्स। ओके, सन सेट्स बिहाइंड द हिल्स, इससे ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, चलिए ये आपको करना है सारा। ठीक है ना। अच्छा, ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ भाई, दोनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। पहला है कि वाई डू, ये अपने मन से लिखेंगे, देखते हैं कौन क्या बुद्धि लगाता है। दोनों क्वेश्चन, पहला है कि वाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट, क्यों लड़ते हैं कुत्ते और बिल्लियाँ आपस में। अपने मन से देखता हूँ क्या कौन लिखता है, मेरे पास आंसर भेजिए। दूसरा है वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन, हम क्यों आराम से चलते हैं या चलते हैं, ना कि दौड़ते हैं सड़क पे चलते समय या सड़क पे कहीं जाते समय। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर यू हैव टू गिव, यू हैव टू राइट योर सेल्फ एक्चुअली। बाकी हमने करा दिया, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है बेटा, देखते हैं कौन क्या आंसर करता है। ठीक है, मेरे पास भेजिए, मैं आपका नाम उसमें ग्रुप में डालूंगा कि ये बच्चे ने ये नाम दिया है, ये आंसर दिया है। ये तीसरा क्वेश्चन भी है कि वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम, तो पीपल की जगह आप अपने को ही बता दीजिए कि आप क्यों आइसक्रीम को लाइक करते हो। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपके लिए होमवर्क है, और आप इसे करके मुझे सेपरेटली व्हाट्सएप पे भेजिए। ओके, फिर मैं आगे आपको इन तीनों क्वेश्चन का जो बच्चे लिख के भेजेंगे मैं डिस्कस करूँगा, डिस्कस क्या ग्रुप में डालूंगा और बताऊँगा कि इस बच्चे ने ये आंसर लिखा है। देखता हूँ, क्योंकि आपके ये लिए ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसा एग्जैक्ट इसका सब बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है ना, और सेम भी हो सकता है, तो आप खुद लिख के इसको बताइए। ठीक है बेटा, चलिए 3 क्वेश्चन ही आपके लिए होमवर्क है। राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग वाई, ये भी बहुत इजी है। इसका मतलब क्वेश्चन का ये है कि वाई का यूज़ करते हुए 2 क्वेश्चन बनाइए। हाँ, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वाई डू यू लाइक प्लेइंग गेम, किसी से आप पूछ रहे हैं वाई डू यू लाइक प्लेइंग गेम। हाँ, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं वाई डू यू लाइक कुछ भी लिख सकते हो, वाई डू यू लाइक प्लेइंग गेम, वाई डू यू लाइक गोइंग अब्रॉड, या कुछ भी आपके ऊपर, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो ये 2 क्वेश्चन भी आप अपने मन से वाई का यूज़ करते हुए, तो एक तरह से 5 सेंटेंसेस, 5 क्वेश्चन हमने छोटे छोटे दिए आपको अपने मन से करने के लिए। अब ये फन टाइम है, इसमें कुछ नहीं करना है, अगर कर पाते हैं तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पढ़ लें केवल। हाँ, पेंटिंग विथ ओनियन हाफ्स एंड बॉटल टॉप्स, ये हमें करना है। यू नीड 2 ओनियन हाफ्स, 2 प्याज आधे मतलब आधे प्याज, 2 ओनियन हाफ्स। हाँ, 2 बॉटल टॉप्स लाइक दिस, वाटर कलर प्लेट फॉर मिक्सिंग, ऐसे करना। अब मेथड क्या है, टेक एन ओनियन, कट इंटू 2 हाफ, 2 मतलब हाफ में बांट दीजिए। मिक्स सम पेंट ऑफ एनी कलर विथ ए लिटिल वाटर इन ए प्लेट, किसी प्लेट में मिला लिया। डिप द कट साइड ऑफ द ओनियन इनटू द कलर,
भिगो दिया। नाउ प्रेस इट ऑन ए पेपर टू मेक डिज़ाइंस, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। प्रेस द बॉटल टॉप इनटू द सेंटर ऑफ द डिज़ाइन, यहाँ सेंटर में रख दिया। यू कैन यूज़ अनदर कलर फॉर द अदर ओनियन हाफ एंड द अदर बॉटल टॉप, ठीक है। इस तरह से डिज़ाइन बनाना है, मतलब ओनियन का यूज़ करके, ठीक है ना। आप कर पाते हैं तो करिए, नहीं तो आप समझ लीजिए क्या कहना चाहता है ये। और एक होमवर्क को मैं आपको और देता हूँ, नहीं होमवर्क है, इसको मैं करवा लेता हूँ। लेट्स सिंग, हाँ लेट्स सिंग कर लेते हैं, फिर एलाइज इन द वंडरलैंड नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए उसको इसको सिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंग करते हैं। जो होमवर्क मैंने दिया है 4-5 क्वेश्चन ज़रूर करेंगे आप, क्योंकि वो आपकी सोच, आपकी थिंकिंग को डेवलप करेगा। और आप इंडिपेंडेंटली लिखिए उसको, जैसे और लोग लिखते हैं, ठीक है। मैं उसको नहीं करवाऊँगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है कि कैसे क्या करना है। बाकी जहाँ एकदम से मुझे बताना ज़रूरी था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे मैंने करवा दिए। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है जो आपको खुद सोच के लिखना है, ओके। चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंग करते हैं, लेट्स सिंग, या पढ़ते हैं। द मैन इन ए ओनियन बेड, आई मेट ए मैन इन एन ओनियन बेड, ही वॉज क्राइंग सो हार्ड हिज आइज वेयर रेड, and the tears rolled off the end of his nose as he ate his way down the onion rows. He ate and he cried, but for all his tears, he sang, sweet onions, oh my dears, I love you, I do, and you love me, but you make me as sad as man can be. Okay, तो इसको इस तरह अपने हिसाब से भी सिंग कर सकते हैं आप कुछ बहुत लोग अलग अलग तरीके से थोड़ा स्वर में भी गा सकते हैं इसको। आई मेट ए मैन इन एन ओनियन बेड, ऐसे भी कह सकते हैं। ही वॉज क्राइंग सो हार्ड हिज आइज वर रेड, तो ऐसे मतलब जो भी आप, इट्स अप टू यू ओनली, हाँ, यू हाउ टू सिंग, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको, अब ये इसमें बताया क्या गया है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। ये एक आदमी है जो प्यास से कैसे परेशान हो सकता है, उसी का एक्सप्लेनेशन है इसमें बेटा, ठीक है ना, इस पोएम में, ओके। चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में एलाइज इन द वंडरलैंड आपको मैं बताऊँगा, ओके। यही है। अगर और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, नहीं तो इसको देखिए क्वेश्चन आंसर, ठीक है। थैंक यू।